तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी जो है हमारा बेडरूम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट किसी का भी नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। खास ध्यान रखिए, ये दिक्कत ही देता है, आदमी को पागलपन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। धीरे 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 उसके माइंड की क्लियरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन रूम है, यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन सोना किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाता। एनएनई में जो है आपकी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी कि आपको वाटर एलिमेंट है, तो एनएनई में नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सोएंगे तो आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, यदि कोई इंसान आपका घर में ऐसा है जो बीमार है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसे आप यदि नॉर्थ ईस्ट में सुलाएंगे तो उसे कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जब वो सही हो जाए तो उसके बाद वापस उसे वहां से आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्शंस अच्छी नहीं मानी जाती, ये बिल्कुल ठंडक देती है, पानी की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ छोटे बच्चों के बेडरूम बन सकते हैं, छोटे मतलब आप कह सकते हैं 10 साल तक के बच्चे को बेडरूम बना सकते हैं, या फिर आपको जो बहुत बड़े हैं जैसे 60 से ऊपर की एज के जो हैं, जो आपके घर के बड़े बूढ़े हैं, उनको आप यहाँ सुला सकते हैं, तो उन्हें फायदा देगा। अदरवाइज जो है जो कमाने वाले बंदे हैं या जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको यहाँ पे ना सुलाइए। ठीक है, इसके बाद जैसे हम बात करें ईस्ट की बात करें, अब ईस्ट में यदि आपका जो है बेडरूम है तो सोशल है, सोशल कनेक्शन बढ़ता है, इंसान को बहुत अच्छा फायदा देता है ये। पॉलिटिकल लोग जो है, पॉलिटिकल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फायदा देता है, जो एक राजनीतिक दर है जिसे बोलते हैं, ऑटोमेटिक कनेक्शन बढ़ते चले जाते हैं आपका। ईएनई में यदि आपका बेडरूम है, ईएनई क्या है आपका, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मतलब आपका फनिंग, आपका रिक्रिएशन, जो भी आपकी लाइफ में जितना भी मनोरंजन है वो इसी डायरेक्शन से आता है। ठीक है, अब यदि यहाँ बेडरूम होगा तो क्या होगा, इंसान मस्ती में सोएगा, मस्ती में उठेगा, उसे कोई टेंशन नहीं रहेगी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इंसान इतना मस्ती में हो जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को भी भूलने लग जाता है, इतना हो जाता है। लेकिन कोई इंसान जो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है, उसको यहाँ सुना के देखिए तो उसको धीरे धीरे उसको लाइफ जीने का मजा आता चला जाएगा, उसे लगेगा कि हाँ कुछ लाइफ है। ठीक है ना, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है सोने के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो है जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट, अब ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है, ये आपका एनएक्साइटी है, आपका जो है एक टेंशन की डायरेक्शन है आपकी। अब यहाँ यदि सोएगा इंसान तो क्या है, ऑटोमेटिक, क्योंकि इसके वर्ड से ही पता लगता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है। और चिड़चिड़ापन यदि रहेगा इंसान में तो वो ना तो कोई डिसीजन ढंग से लेगा और ना कुछ वो ढंग से बात करेगा किसी से, और ना कोई इंसान उसके बिहेव को पसंद करेगा। ये तो आपको पता ही है, जनरल सी बात है, कोई भी इंसान चिड़चिड़ा होता है तो लोग उससे बात करना कम पसंद करते हैं। तो ये ऐसी में यदि बेडरूम होगा तो बेडरूम में घुसते ही छोटी छोटी बातों पे आपका आर्ग्यूमेंट्स होता है। यदि हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है तो 100% आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, और यदि बच्चों का भी है तो बच्चे जैसी बेडरूम में घुसे या फिर सो के उठे तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ उनके होगी। और यदि हस्बैंड वाइफ है तो उनके भी लाइफ में कोई सेटलमेंट नहीं कह सकते कि अच्छी सेटलमेंट होगी उनकी लाइफ में, हर समय छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे। तो कोशिश करिए ईएससी में बेडरूम ना हो। हाँ, यदि है बेडरूम नहीं हटा सकते, जो जो डायरेक्शन आप जैसे नॉर्थ का ही बताया आपको, नहीं हटा सकते बेडरूम, तो फिर उनकी कुछ रेमेडीज करी जाती हैं, जो कि क्लासेस में आपको समझाया जाता है कि आप जो है कैसे जो है इसको बेडरूम को बैलेंस करें, कैसे उसको कौन से ऐसे कलर्स वहाँ पे यूज करें जिससे कि वो हमारे बैलेंस हो सके वो जगह, कि हमें यूज भी करना पड़ रहा है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट ना हो, क्योंकि महावास्तु का काम ही यही है कि हम बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी उसके जो है हम इसकी रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक ही इनकी सारी ऐसी बनाई हुई है जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब आता है आपका साउथ ईस्ट, पैसे की डायरेक्शन है, कैश की डायरेक्शन है। तो यहाँ रहने वाला बंदा, जैसे नॉर्थ में रहने वाला यदि कोई बंदा है, नॉर्थ में यदि कोई बंदा सोता है तो उसे किसकी टेंशन रहती है, कैरियर की। ठीक है, ऐसे साउथ ईस्ट में जो पैसे की डायरेक्शन है, तो यहाँ सोने वाला बंदा किसकी बात करेगा, हमेशा पैसा पैसा पैसा, 24 घंटे उसके दिमाग में पैसा। तो क्या है, उसे रिलैक्स नहीं मिल पाता, और इतना उसका कह सकते हैं कि इतना दिमाग हावी हो जाता है, उसके पैसे इतना हावी हो जाता है उसके दिमाग पे कि वो लोगों से बात करते करते भी एग्रेसिव नेचर हो जाता है। और यदि पैसा कमा भी लेता है ना तो उसमें घमंड आने लग जाता है। साउथ ईस्ट यही इफेक्ट देता है, क्योंकि ये क्या अग्नि है, हाइपर अग्नि हो जाती है इसकी। तो साउथ ईस्ट का जो है, जो बिल्कुल ही शांत रहते हैं घर में, उन्हें आप साउथ ईस्ट में सुलाइए तो उनमें थोड़ा सा एक एनर्जी आएगी। ठीक है, लेकिन जिसमें ऑटोमेटिक एनर्जी है पहले से, अब उसे साउथ ईस्ट में सुलाने रखो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि उसको डबल जो है उसकी एनर्जी हो जाती है। वो हर समय गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता है, जिससे कि उसके लोगों से कनेक्शन कम होने लग जाता है, लोग उसका व्यवहार कम पसंद करते हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट का हम ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते बेडरूम की यहाँ सोना चाहिए। और साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट आपका किसका है, आपका जो है एक कॉन्फिडेंस का है, आपका पावर का है। तो यहाँ आप यदि सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है, इंसान रिलैक्स होकर उठता है, रिलैक्स नहीं मतलब कॉन्फिडेंस के संग उठता है, ताकत बढ़ती है उसकी बॉडी में। तो ये बेडरूम सबके लिए और बहुत अच्छा माना जाता है। और यदि कोई इंसान ऐसा है जो कि कमाने वाला है, घर में बंदा जो घर का मास्टर बोला जाता है, तो उसके लिए जो है साउथ ईस्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन है, यहाँ बेझिझक अपना बेडरूम बनाइए। और इसके अलावा साउथ
ये तो रिलैक्सेशन की डायरेक्शन है, फेम की डायरेक्शन है ये, तो यहाँ सोने वाले बंदे को फेम भी मिलेगा, यहाँ सोने वाले बंदे को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। सो के उठने के बाद जो एनर्जी, जो फ्रेशनेस होनी चाहिए वो आपको साउथ के बेडरूम में मिलेगी 100%। ठीक है ना, तो आप इसे भी जो है यूज कर सकते हैं। साउथ ईस्ट और साउथ बहुत अच्छी डायरेक्शन है सोने के लिए। अब इसके बाद यदि SSW की बात करें, SSW क्या है, टोटली डिस्पोजल, अभी पहले ही बताया था, अभी डिस्पोजल है टोटली। तो यहाँ यदि बंदा सोएगा तो क्या होगा उसका, मतलब सब कुछ डिस्पोज, सो के उठेगा, कुछ भी नहीं है लाइफ में, संसार ही बेकार है, या मतलब जीवन ही बेकार है, इस तरह की मेंटलिटी उसके माइंड में ऑटोमेटिक हो जाएगी। वो मतलब संसार से ही जो है मोह उसका हटना चालू हो जाएगा धीरे धीरे उठ के। तो सबसे खराब डायरेक्शन है SSW में, कभी भूल के भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। कंसीव नहीं कर पाता है लेडीज की, अगर बेडरूम होता है हस्बैंड वाइफ का, यदि SSW में अगर बेडरूम है तो वो कंसीव नहीं कर पाती। कोई इंसान कहता है ना कि हमारे तो बच्चा ही नहीं हो पा रहा, उसका एक कारण ये भी हो सकता है, उसकी बेडरूम लोकेशन तो देखी जाती है, बहुत कुछ देखा जाता है, बेडरूम लोकेशन भी देखी जाती है। तो बेडरूम लोकेशन में SSW में उनका बेडरूम हो सकता है 100%, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। इसके बाद साउथ वेस्ट में भी बेडरूम है, तो ये एक अच्छा माना जाता है बेडरूम यहाँ पे। मगर किसके लिए बेडरूम अच्छा माना जाता है, जो मतलब आपके कह सकते हैं कि आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए जो है बहुत अच्छा बेडरूम माना जाता है, क्योंकि क्या स्टेबिलिटी देता है, इंसान स्टेबल रहता है यहाँ पर। ठीक है ना, और स्टेबल रहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो है बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद सदा बना रहे। हालांकि एक दिन धरती से सबको ही जाना है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक जो है हमारे जो है बड़े बूढ़े हमारी लाइफ में जब तक बने रह सकते हैं तब तक बने, हम पूरी कोशिश ये करते हैं। तो साउथ वेस्ट का बेडरूम हमें स्टेबिलिटी देता है, अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जैसे और कोई भी सोता है यहाँ पे तो उसके हुनर, उसके स्किलिंग पावर भी बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये डायरेक्शन क्या आलस देती है। ठीक है ना, तो पढ़ने वाले बच्चों को कोशिश करना चाहिए यहाँ ना सोए, जो कमाने वाला बंदा है वो यहाँ ना सोए, क्योंकि ये राहु की डायरेक्शन है तो ये आलस भी देती है। ठीक है, और इसके बाद जो है यदि WSW में सोते हैं तो एजुकेशन, सेविंग, ये दोनों चीजों पर इफेक्ट करता है। यहाँ आप अपना लॉकर बना सकते हैं, यहाँ बेडरूम बना सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों का बेडरूम वो बहुत अच्छा फायदा करता है, और अदरवाइज किसी का भी बेडरूम होगा तो सबको ही फायदा करेगा। वेस्ट है, वेस्ट में तो WSW, वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं। कोई भी बंदा बेझिझक यहाँ पे बेडरूम बना सकता है, अच्छा फायदा होता है। बस थोड़ा सा जो इसके अकॉर्डिंग जो आपके कलर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग थोड़ा बेडशीट वगैरह का ध्यान रखना है। अब जैसे वेस्ट में बेडरूम है, वहां आपने रेड कलर की बेडशीट बिछा रखी है, ठीक है, उसके बाद उसे जब हटाया कुछ दिनों बाद तो आपने जो ग्रीन कलर की बिछा दी, तो फिर वो जो है आप कहेंगे यहाँ तो बेडरूम में जो है, मैंने तो वीडियो में सुना है कि यहाँ तो बेडरूम बहुत अच्छा फायदा देता है, लेकिन जब से मैंने ये यूज किया है, यहाँ बेडरूम शिफ्ट किया है अपना, तब से मेरे को तो जो है बहुत ज्यादा जो है टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा। तो वो कारण हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो से देख के जो है बहुत लोग होते हैं जो वीडियोस को देख देख के जो है कोशिश करते हैं कि हम जो है महावास्तु एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो जानबूझ के कोई गलती ना करें, जब तक पूरी नॉलेज ना हो किसी भी चीज की तब तक उस चीज को अप्लाई ना करें, और करें तो पूरे तरीके से करें। ठीक है ना, क्योंकि नुकसान इसमें आपका होता है। हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो इन वीडियो से, और वो यदि नुकसान होता है तो फिर वो एक तरीके से जो है एक बद्दुआ सी लोगों के दिमागों से या मनों से निकलती है, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर कोई इंसान हमें दुआएं दे, क्योंकि जो संसार है पूरा वो दुआओं पे ही टिका हुआ है हमारे हिसाब से। तो इसलिए जो है अच्छी तरह सोच के समझ के तब हर चीज को यूज करिए। ठीक है ना, फिर भी कोई अगर दिक्कत होती है तो आपको जो है मैसेज वगैरह, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब दे रखा है, मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ थे हम, वेस्ट तक पहुंच रहे थे। अब मान लो वेस्ट नॉर्थ